Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning, an initiative to promote education. Students, today we are going to learn part 5 of chapter number 11, that is surface area and volumes for class 9th. इससे पहले हमने क्या करे, इसके 4 पार्ट्स को कवर करा था। 4 पार्ट्स में हमने क्या क्या कवर करा, एक बार उसको फटाफट क्या करते हैं, रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने समझा था कि सॉलिड फिगर एक्चुअली में बोला किसे जाता है, क्योंकि जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है वो किसके ऊपर निकालना होता है, आपको सॉलिड फिगर्स के लिए निकालना होता है। तो हमने सबसे पहले क्या समझा कि सॉलिड फिगर बोलते किसे हैं, मतलब विथ डेफिनेशन। फिर हमने ये देखा था कि हमें किस केस में एरिया निकालना होता है, किस केस में हमें वॉल्यूम निकालना होता है। समटाइम आपको एग्जाम में दिया होगा कि आपको एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है, और कभी कभी आपको खुद से भी क्या करना होता है, डिसाइड करना होता है कि इस फिगर में हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालें या फिर एरिया हमें निकालना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस को हमने कुछ बनाना सीखा था, फॉर्मूले बनाना सीखा था कि क्या क्या किस किस केस में फॉर्मूले को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें पार्ट 5 की तरफ चलना है, जो कि एक्सरसाइज क्या है हमारी 11.3 है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 11.3 का हमारा बेस क्या है। तो हमारी जो 11.3 है उसका बेस क्या रहने वाला है, कोन। क्या रहने वाला है, कोन। आप लोगों को पता है कोन की जो शेप होती है कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, जिसमें एक बार मैं तुम्हें सारा कुछ बता देती हूँ कि किसको क्या बोला जाता है। ये क्या है, कोन है, जो नीचे की तरफ क्या होती है, ब्रॉड होती है। नीचे की तरफ क्या होती है, ब्रॉड, एंड ऊपर की तरफ जाते जाते ये कैसी हो जाती है, नैरो हो जाती है। मतलब क्या होगी, नीचे की तरफ चौड़ा होगा, फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पर आके क्या करेंगे, ये आपस में मिलेंगे और ये क्या होती है, नैरो होती चली जाती है। सबसे पहले ये जो तिरछी लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। किससे डिनोट करा जाता है, एल से। इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। अगर आप देखोगे कोन में ध्यान से तो इसमें 2 हाइट दी होती है, ये भी इसकी हाइट है, ये भी इसकी हाइट है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्लैंट हाइट, जिसको एल से डिनोट करा जाता है, जबकि इसको सिंपली हम क्या बोल देते हैं, हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इस वाले हिस्से की, अगर आप नीचे ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, सर्कुलर पोर्शन है। क्या है, सर्कुलर पोर्शन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या होता है, इसका सेंटर होता है। सेंटर से लेके सर्कल को जहाँ पे टच करती है ये क्या हो गया हमारा, रेडियस। तो ये क्या है हमारा, हाइट। ये क्या हो गया हमारा, स्लैंट हाइट। ये क्या हो गया हमारा, रेडियस। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो अब देखोगे ध्यान से कि कहीं कहीं पर आपको हो सकता है कि हाइट, रेडियस और स्लैंट हाइट भी निकालनी पड़ जाए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाली फिगर के अंदर तो ये क्या बनना, हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो आपको पता है कि हमारा पाइथागोरन हमारी जो थ्योरम है उसका यूज करके हम क्या है, यहाँ पे एल, एच और आर में से कुछ भी निकाल सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये वो वाला फॉर्मूला हमारा। ऐसा नहीं है कि पहले अगर हमने कोई चीज़ पढ़ ली तो हमारी बाद में यूज़ नहीं हो सकती। हालांकि ये थ्योरम आपने कब पढ़ी थी, सॉरी ये थ्योरम नहीं, ये अपने जो पाइथागोरन थ्योरम थी ये कब पढ़ी थी, पहले की कुछ क्लासेस में पढ़ेंगे, 7th या 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पढ़ा तो यहाँ पे यूज़ नहीं होने वाला, ऑब्वियस हम इसको यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, एक बार फटाक से बता देती हूँ कि आपको वॉल्यूम क्या होता है कोन का। तो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस इसको याद रखना है आपको। ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। इसने क्या बोला, इसने बोला कि आपको वॉल्यूम निकालना है एक राइट सर्कुलर कोन का जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और हाइट कितना है, 7 सेंटीमीटर आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, चलो सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसे लिख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले इसने रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस इसने दिया है हमें 6 सेंटीमीटर। हाइट कितना है यहाँ पे, हाइट है इसका 7 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं वॉल्यूम निकालने के लिए चाहिए क्या क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें चाहिए आर की वैल्यू और एच की वैल्यू। दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब हमें अलग से कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा फॉर्मूले में रख सकते हैं। ठीक है, निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन, सर्कुलर कोन।
ठीक है, सीधा हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आए यहाँ तक समझ में? जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिखो, क्या फाइंड आउट करना है उसको लिखो। अगर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो कुछ क्या करना होता है, वैल्यूज पुट करो। अगर नहीं इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट गिवन हुआ तो फिर ये देखो इसको निकाला कैसे जा सकता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं 1/3 पाई की वैल्यू सबको पता है कितना होता है 22/7। आर कितना गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर। अगेन आर कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हाइट कितना गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर। अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, नहीं कैंसिल होता है तो क्या करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सबसे पहले 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। ठीक है, ओके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू रिमेनिंग है नहीं। ठीक है, ऊपर सॉल्व कर लेते। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 22, 22 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा 132, एंड 132 को अगर दोबारा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक चीज़ यहाँ पे जो ध्यान देने वाली है वो हमेशा ध्यान रखना, मान के चलो आपको कोई यूनिट वैल्यू दी हुई है मीटर में, यूनिट वैल्यू क्या दी हुई है मीटर में। अगर आपको यूनिट वैल्यू दी हुई है मीटर में तो एरिया निकालते समय हमेशा वो मीटर स्क्वायर में आता है। कैसे आएगा, मीटर स्क्वायर में। अगर सेंटीमीटर होता है तो किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, और वॉल्यूम हमेशा आता है किस में, मीटर क्यूब में। वॉल्यूम किस में आता है, मीटर क्यूब में। अब ऐसा क्यों होता है इसको भी समझा देती हूँ। देखो, सेंटीमीटर एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। जब भी हमारी क्या होती है, यूनिट को अगर आपको आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो इनकी पावर क्या होती है, ऐड होती जाती है। इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, तो पावर कितना चढ़ जाएगा 3। एरिया के केस में क्या होता है, 2 बार ही होता है तो इसलिए पावर क्या होता है 2। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे कहता है कि रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर है। क्या इसने बोला, रेडियस 3.5 है एंड हाइट क्या है 12 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, 3.5 एंड हाइट कितना है 12। यहाँ पे लिख लेते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। ठीक है, रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो, एंड हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब देखो, आप क्या कर सकते हो, रेडियस को डायरेक्ट 3.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर आप इसको डेसिमल में नहीं रखना चाहते तो आप इसको फ्रैक्शन में भी रख सकते हो। मैं यूजुअली डेसिमल को अवॉइड करती थी, क्योंकि मैं फ्रैक्शन के साथ क्या है ज़्यादा कंफर्टेबल थी। आपकी मर्जी, अगर आप डेसिमल में ज़्यादा खुश हो तो आप डेसिमल में भी इसे सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कॉइन, सर्कुलर कॉइन। ठीक है, कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अभी यहाँ पर देखते हैं 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर कितने गिवन अपने पास 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले पॉइंट को हटाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को पता है पॉइंट को हटाया तो नीचे कितना आएगा 10, क्योंकि एक नंबर से पहले पॉइंट है। 2 नंबर से पहले पॉइंट होता तो 100 आ जाता। ठीक है, पॉइंट को हटाया 10। ठीक, चलो सॉल्व कर लेते हैं। 1 बाय 1 करेंगे कि क्या क्या इस पर किया जा सकता है। सबसे पहले चीज 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ये कितना है 7/2। ये 7/2 है तो इसका मतलब ये भी 7/2 रहेगा, है ना, सेम ही नंबर है। चलो इतना हो गया। अब देख सकते हैं इसमें आगे क्या क्या कट हो सकता है। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12 आ जाएगा। ठीक है,
एंड ये 2 2 जा 4 1 और ये 4 1 जा 4 1, ठीक। ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 7 सेंटीमीटर हो गया, उधर 22 हो गया। इन सबको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 21 को 1 से करेंगे कितना आएगा 22, 22 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा 22। तो इतना कॉमन सा टेबल है ना, आप लोगों को याद भी होना चाहिए कम से कम, है ना। तो 22 को अगर 7 से करेंगे तो कितना आएगा 154, एंड ये दोनों क्या है 1 1 है, तो इसका मतलब कितना आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों सेंटीमीटर क्यूब, अभी पीछे बताया था कि क्यों सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, क्योंकि सेंटीमीटर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। एंड एग्जाम में जब जाओगे तो यूनिट लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि सिंपल अपना आंसर लिख के आ जाएंगे 154, ठीक है, तो ये नहीं करना, यूनिट जरूर से लगाना है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद, ठीक है, इस तरीके का कॉनिकल वेसल होता है जो ऊपर वाला पोर्शन लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या हमारा कॉनिकल वेसल है, ये ऐसे, ठीक है, ये क्या हमारा कॉनिकल वेसल है। कहता है जिसकी हमें क्या निकालनी है, इसकी कैपेसिटी निकालनी है इन लीटर्स में। सबसे पहली चीज तो एक छोटी सी बात समझ के चलो कि कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, लीटर में तो निकाल देंगे कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले कैपेसिटी का मतलब क्या होता है या वॉल्यूम कैपेसिटी से कैसे अलग है। देखो जब भी किसी चीज को फिल करने की बात करी जाती है ना, जैसे हमने बोला कि ग्लास है उसमें हमें जूस डालना है, तो वो क्या है कैपेसिटी होती है उसकी, ठीक है। नॉर्मल कोर्स में आप उसको वॉल्यूम बोल देते हो, लेकिन अगर आप देखा जाए तो वो उसकी क्या है कैपेसिटी है, ठीक है, कि वो कितनी चीज को होल्ड करके रख सकता है अपने अंदर। तो जैसे मान लो ये कॉनिकल वेसल है, अब अगर मान लो हमें इसमें पानी डालना है तो हम बोलेंगे कि इसमें कितना पानी आ सकता है, आप बोलोगे कि इसमें 10 लीटर पानी को हम क्या है स्टोर कर सकते हैं, तो ये क्या है इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। पेपर में जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट वॉल्यूम वर्ड ही आपको देगा, कई बार वो कैपेसिटी भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया कि वो अपने अंदर कितना होल्ड कर सकता है। एंड जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास दिया था तो उसमें मैंने आपको यही बताया था कि वॉल्यूम का मतलब ही होल्ड करना होता है, ठीक है। जैसे ग्लास में कितने जूस को हम रख सकते हैं, एक ग्लास में कितने पानी को होल्ड किया जा सकता है, एक मान लो कि एक टीन का डिब्बा है उसमें आप कितने ऑयल को स्टोर करके रख सकते हो, तो ये सब क्या होती है उनकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन में इसने बोला कि कैपेसिटी निकालनी है, मतलब वही वॉल्यूम ही निकालना है सिंपली, ठीक है। लीटर में निकालना है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं फिर लीटर्स में निकालेंगे। क्वेश्चन में दिया है क्या है, रेडियस दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन में आर चाहिए एच चाहिए, क्वेश्चन में आर है पर एच नहीं है, मतलब एच है पर स्लैंट हाइट है, हाइट नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी हाइट को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, अभी बताया था पाइथागोरन थ्योरम का यूज करके, है ना। पाइथागोरन थ्योरम का यूज करके मैंने बताया था ना कि ये है हमारा, है ना, हमारे पास ये वाला हिस्सा भी है, हमारे पास ये वाला हिस्सा भी है, हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मार्क है बट हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम पार्ट 1 का। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट कितना है अपने पास, स्लैंट हाइट है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, टू फाइंड द हाइट ऑफ, या सीधा हाइट ही लिख सकते हो। अगर हमें हाइट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रेडियस आर स्लैंट हाइट एल, ठीक है। चलो स्लैंट हाइट की वैल्यू कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस एच की वैल्यू कितनी है, एच की नहीं पता तो हम एच इट ही छोड़ देंगे। 25 का स्क्वायर सबको पता है 625 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ये बहुत कॉमन से नंबर है, ये ट्रिपलेट आप लोगों को भी याद होनी चाहिए। 7 का कितना होता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस में एच का स्क्वायर, ठीक है। जिनको नहीं पता है स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लो मेरे को 25 का स्क्वायर निकालना है तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो यहाँ पे 625 में
हमें वैल्यू निकालनी है एच की, तो एच को रखेंगे हम राइट हैंड साइड में, बाकी जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू है वो हमारी चली जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड में। 625 में से 49 माइनस करोगे तो कितना आता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एच को रखो इधर, अच्छा स्क्वायर दूसरी तरफ जाते हैं तो क्या बनता है स्क्वायर रूट, क्या बनता है स्क्वायर रूट। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो आपको बता दूं, जो 576 होता है ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 24 का। ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप उसको 1 बाय 1 खोल खोल के ये भी बताओ कि 576 का स्क्वायर रूट 24 होता है, नहीं, वो भी आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि आपको इतना तो कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है। चलो बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ आगे। अभी हमने क्या निकाल लिया, अपना हाइट निकाल लिया। जब हमने हाइट निकाल लिया तो अब हमारा ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी हो चुका है। कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ, वर्ड क्या दिया हुआ है कॉनिकल वेसल, हम भी यही लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेसल बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलो यहाँ पे निकालते हैं, 1/3 पाई मतलब वही 22/7, आर का मतलब कितना है 7 सेंटीमीटर, इंटू 7 सेंटीमीटर, इंटू एच कितना हो जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, 3 से 24 कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 8 टाइम्स में जाएगा, है ना। अभी अपने पास क्या क्या बचा है इसको ध्यान से देखो, 22 बचा, ऊपर 7 बचा एंड 8 बचा है, ठीक है। चलो 8 से बन जा 56 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्यों क्यूब आएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे भी बचा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। करना शुरू करें, जल्दी बताओ, करें शुरू आगे। कैसे करना होता है देखो, दो तरीके मल्टीप्लाई करने हैं, 56 ऊपर 22 नीचे, 22 ऊपर 56 नीचे। इसको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। अगर नंबर की रिपीटेशन है तो रिपीटेशन वाले नंबर नीचे आएंगे हमेशा, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 एंड कितना हो जाएगा 11। अगेन ये भी कितना हो जाएगा 1 1 2 2 3 2 1। बहुत इजीली हमने मल्टीप्लाई कर लिया। कितना आएगा 1 2 3 2 1 2 3 2। क्या ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में आंसर लिख देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमसे क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो हमारा आंसर ये यहाँ पे क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बट क्योंकि इसने हमें क्या बोला कि हमें कैसे निकालनी है, लीटर में निकालनी है। कैसे निकालनी है, लीटर में निकालनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते हैं, इसको लीटर में निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कैपेसिटी ऑफ वेसल, यहाँ पे लिख लेते हैं इन लीटर्स। सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ तुम्हें यहाँ पे बता दूँ मैं, अगर हम बात करें कि हमारा 1 लीटर में कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको एक बार इधर लिख देती हूँ, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। इसको चेंज करना है हमें, इसको लिख लेना आप नोटबुक में, ठीक है। हमारे पास कितना है 1 2 3 2। अब क्योंकि हमें इसे लीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड पीछे क्या आ जाएगा, हमारा लीटर का साइन आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करो, 3 0 नीचे, 3 नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 2 लीटर, ठीक है। ये क्या है आपका कंप्लीट आंसर हो गया। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन अपना देख लेते हैं इधर की क्या था करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है हाइट आपका 12 है, स्लैंट हाइट आपका 13 है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलते। हाइट 12, स्लैंट हाइट 13। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, हाइट आपका 12 सेंटीमीटर है एंड स्लैंट हाइट कितना है हमारा 13 सेंटीमीटर। इस बार हमें क्वेश्चन में रेडियस निकालना है, ठीक है। इस बार क्वेश्चन में क्या करना है, रेडियस निकालना है। इस बार हमारा ये वाला हिस्सा गिवन है, ये वाला हिस्सा गिवन है, ये वाला क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। चलो रेडियस निकालते हैं। सबसे पहले टू फाइंड द रेडियस, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता है कि क्या है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल कितना है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू आर कितना है, आर तो है ही नहीं तो ये क्या रहेगा एज इट इज़। एंड एच कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 सेंटीमीटर कितना होता है 169। अगेन मैं बोलूँगी कि बहुत कॉमन नंबर है, ठीक है। कम से कम 20-25 तक के तो स्क्वायर आपको याद होना ही चाहिए, है ना, ताकि पेपर में क्या है प्रॉब्लम ना आए। अब हमने क्या बोला था कि कभी भी कोई वैल्यू को फाइंड आउट करना है, अननोन वैल्यू को, तो हम क्या करते हैं उसको रखेंगे एक तरफ, बाकी न्यूमेरिक वैल्यू दूसरी तरफ चली जाती है, ठीक है। माइनस करोगे कितना आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब आर रहेगा यहाँ पे और ये वाला स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्या बनता है स्क्वायर रूट। एंड 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में। अगर आर की वैल्यू निकल चुकी है तो आगे हम क्या करते हैं वॉल्यूम निकालते हैं, मतलब वही कैपेसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कैपेसिटी ऑफ वेसल कितनी होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई की वैल्यू अगेन वही 22/7, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर एंड एच कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो 3 4 जा 12, ये हो गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपना, 4 5 जा 20, 25 जा 100 एंड 100 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत इजी सा नंबर है 2200 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकल के आ चुकी है, ये अभी तक हमारी कैपेसिटी निकल के आई है, लेकिन ये किस में निकल के आई है सेंटीमीटर क्यूब में। हमें किस में निकालनी है लीटर में निकालनी है। अब क्योंकि हमें ये लीटर में निकालनी है तो हम क्या करेंगे इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ वेसल, यहाँ पे लिखेंगे इन लीटर्स, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अगर हमें 1 लीटर में को कन्वर्ट करना हो तो कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं जब हमें लीटर से सेंटीमीटर में जाना होता है, लेकिन क्योंकि मैं सेंटीमीटर से लीटर में जाना है, ऑपोजिट जाना है, तो मल्टीप्लाई की जगह क्या होता है डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 220, ठीक है। अब क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब क्यों नहीं लिखेंगे, लीटर में कन्वर्ट हो रहा है एंड लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये किस में चली जाएगी वैल्यू हमारी लीटर में, 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहाँ पे कितना है ये 22 डिवाइड बाय 7 इंटू 10 70 लीटर। 2 से कैंसिल करेंगे 11 टाइम, 2 से कैंसिल करेंगे 35 टाइम। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आता है वो यहाँ पे निकल के आता है 11 डिवाइड बाय 35 लीटर, ठीक है। ये क्या हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आंसर
समझ में आया होगा बहुत इजीली, ठीक है। बहुत इजी से मैंने तुम्हें समझाया इसमें कि कैसे कैसे हमें करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ बेस। क्वेश्चन में कैसे कैसे बताया हुआ है, एक बार इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, इस बार ना तुम्हें पूरा वॉल्यूम दिया हुआ है। पूरा वॉल्यूम का मतलब इसने कितनी जगह घेरी हुई है ये सब कुछ आपको बताया हुआ है। इसने कितनी जगह घेरी हुई है ये आपको बताया हुआ है। कितना घेरा है, 1570 सेंटीमीटर क्यूब, इतने इसने एरिया को घेरा हुआ है, ठीक है। ये इसने बता दिया। क्वेश्चन में कहता है हाइट इसकी 15 है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये 15 है। कितना है, 15 सेंटीमीटर है। आपसे कहता है मुझे ये चीज़ बता दो, कहता है ये चीज़ बता दो। कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं इजीली, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अभी तक आपको ये सब गिवन होता था, ये वाला पूरा चीज़ें गिवन होती थी और आपको ये निकालना होता था। इस बार क्या है, ये आपको गिवन है बट ये निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी निकालने को बोलेगा हम क्या करेंगे, उसको सीखेंगे कि कैसे निकालने को बोला गया है, ठीक। चलो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें हाइट गिवन है, लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। हाइट ऑफ कोन कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट दी हुई है, ठीक। वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस निकालना है, क्या करना है, रेडियस निकालना है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 3.14 निकालनी है। क्वेश्चन में रेडियस गिवन है नहीं, रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस है हमारे पास क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना गिवन है हमारे, अच्छा 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू नहीं पता तो इसको लिखेंगे आर स्क्वायर, एंड एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एच की वैल्यू हमारे पास 15 सेंटीमीटर, 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया। सबसे पहले आर की वैल्यू नहीं गिवन है, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक। अब हमें क्या करना है, देखो राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिखेंगे 1570 सेंटीमीटर क्यूब। जितने भी हमारी वैल्यूज बची हुई हैं न्यूमरेटर वाली जाएंगे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाली जाएंगे न्यूमरेटर में, क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं इक्वल टू के ऑपोजिट साइन जाते हैं, मतलब अगर हम क्या करेंगे लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाएंगे तो हमेशा हमारे क्या होता है, साइन चेंज होते हैं। मल्टीप्लाइड चेंज होता है डिवाइड में, डिवाइड चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पे 3.14 आ जाएगा, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। चलो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब यहाँ पे कितना बचा, ये 314 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 3.14। अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो कितने टाइम में कैंसिल होगा, 100 टाइम में, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचा, ये यहाँ पे ध्यान से देखना, आर स्क्वायर बराबर कितना बचा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। 100 आपको पता है ना, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से हम आर की वैल्यू क्या बता सकते हैं कि रेडियस हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते अपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन में ना कभी भी अगर आपको ये है कि मान लो वॉल्यूम दिया हुआ है और कोई दूसरी वैल्यू निकालनी है जिसकी मदद से वॉल्यूम निकाला गया है, तो भी आपको क्वेश्चन में क्या है, सेम फॉर्मेट को ही फॉलो करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप रिवर्स क्वेश्चन चल रहे हो या कुछ चल रहे हो, सेम फॉर्मेट को फॉलो करते जाओगे तो जो भी आपकी अननोन वैल्यू है ना वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। इसने क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर जो वॉल्यूम है ना वो राइट सर्कुलर कोन का 48 सेंटीमीटर क्यूब है। अब क्वेश्चन में इसने हमें हाइट गिवन है 48 पाई, ठीक है, वॉल्यूम गिवन है, हमें निकालना है डायमीटर। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको उसकी लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मान के चलो अगर ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, ठीक है, और आपने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ है, आपने देखा कि अच्छा हाइट भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, तो इसका मतलब निकालना क्या है, रेडियस से निकालना होगा, है ना, और आपने रेडियस निकाल के क्वेश्चन को फिनिश कर दिया। बट उसने क्वेश्चन में एक्चुअली क्या पूछा, डायमीटर। तो अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक भी होगा तो एग्जामिनर आपको कितने मार्क्स देंगे, या तो 2 या तो 2.5, इससे ज़्यादा वो नहीं देने वाले, और शायद वो 2 ही दे। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन को क्या है, केयरलेसली पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि क्वेश्चन में हमसे निकालने की कोशिश क्या की गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाइट कितना है हमारे पास, 9 सेंटीमीटर। वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे पाई देख के डरना नहीं है, ठीक है, बल्कि अगर इस तरीके की वैल्यू दी हुई है ना तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान होती है। हमें निकालना क्या है, डायमीटर। डायमीटर निकालने के लिए क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। डायमीटर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। चलो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3। अब ध्यान से देखना यहाँ पे एक चीज़, अगर मान के चलो कि मैं यहाँ पे 22/7 रख देती हूँ, पाई आर स्क्वायर हमारे पास है नहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर, एंड एच की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमारा 48 पाई है ना, 48 पाई। अब तुम क्या करोगे, इसको सॉल्व करते जाओगे तो क्वेश्चन क्या है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बन जाएगी, क्योंकि इधर पाई है और इधर हमने क्या कर दी, वैल्यू को पुट कर दिया। कभी भी इस तरीके की सिचुएशन आए ना तो इस वाली वैल्यू को पुट करो ही मत, इसको क्या रहने दो, पाई ही रहने दो, क्योंकि पाई से फिर आप पाई इजीली कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको ध्यान देना है। 1/3, क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू पाई में थी तो हम इधर भी पाई में ही रखेंगे, आर स्क्वायर, एंड एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एच की वैल्यू है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर ये कितना हो जाएगा, 48 पाई। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 3 3 जा 9, ये हो गया। अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ हमारे पास आर स्क्वायर, इधर की तरफ हमारे पास 48 पाई, इधर की तरफ क्या है, पाई। ठीक है, न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में जाएगा, इधर क्या है 3, तो ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में आपकी वैल्यू है। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम यहाँ पे आर की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर कितना निकल के आया हमारा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आर की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये किस में जाएगा, स्क्वायर हमारा क्या बनता है, स्क्वायर रूट बनता है, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। जब हमने आर निकाल ही लिया तो हम डायमीटर निकाल लेते हैं। डायमीटर क्या होता है, 2r, मतलब रेडियस का डबल। अब हमारे पास आर कितना था, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमारा डायमीटर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर क्या है हमारी फाइनल वैल्यू है। आई होप आप लोगों को आंसर इजीली समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इन 4-6 क्वेश्चन को इवन समझने में। ठीक है, अगर फिर भी अगर लग रहा है कि मेरे को कहीं पे समझाने में या आपको समझने में कोई दिक्कत हुई है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ लीजिए। ठीक है, अगर मेरे को लगेगा कि वहाँ पे आंसर किया जा सकता है तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे आंसर कर दूँगी, अदरवाइज मैं उसके लिए क्या करूँगी, एक सेपरेट क्लिप शूट करके डाल दूँगी। ठीक है, चलो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ठीक है,
अभी के लिए इतना ही। आगे हम अपनी नेक्स्ट पार्ट 6 में हम क्या करेंगे, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पुराने सारे पार्ट्स को रिवाइज करते रहो। ठीक है, सीखते रहो। ओके, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।